का विरोध मत करो, पर अपनी संस्कृति में रहो। मंदिर मिलता है तो हाथ जोड़ो, पांव छुओ, यह हमारी संस्कृति। बाबा ने कहा क्या हुए रे तो आज तू कन प्रणाम को भाई तुम्हें हैं, ये कौन सा प्रणाम हुआ? बाणा सुनने का है ये प्रणाम हुआ? 1000 हाथ की रहती नहीं तुमने महते पर 1000 हाथ क्यों दिए? बाबा ने कहा क्यों दिए? 10 हाथ से आरती कर, 10 हाथ से ढोल बजा, 10 हाथ से नगाड़े बजा, 10 हाथ से जो है कि भजन कर। बाणा सुनने का मेरे बसो नहीं हूं, 1000 हाथ उनका नहीं करना भाई मैंने। बाबा ने कहा कर, तो करी तो देख जरा, तो बहुत भूल हो जो। अच्छा बाबा कोई छो ये दुनिया में? बाबा ने बोली किले रे बाबा हाथ में खजली होनी। तो बाबा ने बोले मैंने क्या कर रे? बाबा कोई छो जो युद्ध करूं मैं दगड़ी? बाबा ने कहा कोई नहीं है। तो बाणा सुनने का बाबा खुजली हो रही, आप ही आ जाओ। बाबा ने कहा अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, मैंने तुझको दिया और मुझसे युद्ध कर रहा है। बाबा ने कहा जा ठीक है, जिस दिन तेरे महल की ध्वजा झुक जाएगी समझना बाणासुर तेरा काल आ गया है। बाणासुर ने कहा ठीक है। बाबा ने कहा कैसा बेशरम है। अब बाणासुर ने अपने सैनिक लगा दिए, देखो रे ये ध्वजा जिस दिन झुक जाएगी मुझे बताना। और रोज आ रहा है ध्वजा देख रहा है। बाणासुर की बिटिया है कौन? उषा। उषा जी को स्वप्न हुआ, स्वप्न में आया पर पुरुष इतना सुंदर है मन को मोहित कर दिया। नींद टूटी, ढूंढ रही है कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, रो रही है, रात भर रोने पे लगी हुई। पलंग में बैठ करके सुबह दासी आए, उषा क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? उषा ने कहा मैं तुमको नहीं बताऊंगी। कुंभांड की बिटिया है चित्रलेखा, बहुत अच्छा चित्र बनाती है। आई है, क्या हो गया, क्यों रो रही है? सुबह सुबह, सुबह रोना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना सुबह उठेंगे हूँ क्या बारे, सुबह सुबह क्यों रो रहे हो तुम? रोना नहीं चाहिए सुबह सुबह, विशेष करके। का स्वप्न हुआ तो चित्रलेखा ने का स्वप्न हुआ तो रोना है रे? अरे स्वप्न में एक सुंदर पुरुष आया, तो सुंदर पुरुष आया तो रोना है फिर? का मुझे चाहिए वो, ला तो उसको कहीं से। चित्रलेखा ने कहा दिमाग तेरा खराब है कि मेरा खराब है? स्वप्न तुझे हो रहा है, मैं कहां से लाऊं? क्यों हुआ उषा जी को ऐसा स्वप्न? भगवान शंकर मंदाकिनी के तट पर विहार कर रहे थे। नंदी से कहा जा रे पार्वती को बुला के ला। नंदी जी गए एक बार, माँ चलो बुला रहे हैं। माँ ने कहा चल चल मैं आ रही हूँ। 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार। नंदी ने कहा कैसी आप बताइए, ऊपर नीचे करते करते पाँव थक गए मेरे। बाबा ने कहा नंदी कहाँ है पार्वती? कहा बाबा कितनी बार बोल दिया मैंने, श्रृंगार पूरा ही नहीं हो रहा है। अच्छा ये बात है, जा फिर जा। तो फिर गए, माँ चलो। माँ ने कहा तू चल मैं आ रहा हूँ। उषा जी देख रही थी सोनितपुर से कि बाबा कितने लालायित हो रहे हैं, और माँ को देखो श्रृंगार में लगी है, क्यों ना मैं ही चले जाऊं। अपना रूप बनाया माँ पार्वती के जैसे उषा जी ने। जैसे ही उषा जी घर से निकली, वहां से पार्वती जी का भी आना हुआ। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। माँ ने कहा अच्छा मेरे पति को ठगने चली थी, जा स्वप्न होगा पर पुरुष आएगा वो तेरे मन को हर लेगा। सीधे चरणों में गिरी। कुपुत्रो जाये क्वचिदपि माता न भवते। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि माता न भवते। हे माँ पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती, क्षमा करो माँ, ऐसा वो मत दो मुझे श्राप, नरक बन जाएगा जीवन। तो कहा ठीक है वही तेरा पति भी होगा। उषा ने कहा लाना उसको कहीं से मुझे। चित्रलेखा ने कहा देख मैं चित्र बनाती हूँ। अब चित्रलेखा ने बिछाया एक वस्त्र और चित्र बना रही है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता, राक्षस, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। अब चित्र बनाया सूर, हाँ ये लग रहे हैं वासुदेव जी, हाँ लगभग ऐसे लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण का चित्र, हाँ लगभग बाल ऐसे थे उसके घुंघराले। और बना, फिर बनाया प्रद्युम्न जी का चित्र। अरे हाँ हाँ आंखें ऐसी थी। अंत में जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बना, अरे यही तो है जिसने मेरे मन को चुराया है, जो स्वप्न में आया है। हे चित्रलेखा ला इसको। चित्रलेखा ने कहा जानती है कौन है ये? कहा मैं नहीं जानती हूँ। चित्रलेखा ने कहा भगवान श्री कृष्ण का पोता है ये। उषा ने कहा पोता हो तोता हो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इसने तो मेरा होना है, जा लेकर के आ इसको। अरे कहा मैं कहाँ से लाऊं रे? कहाँ रह गया उत्तराखंड, कहाँ रह गया बामसू, सोनित गांव, कहाँ रह गया द्वारिका? नहीं हो पाएगा। कहा ना ला, नहीं तो मरती हूं मैं। तो जेठ का महीना, आधी रात में चली गई चित्रलेखा, माया विद्या जानती थी। पहुंच गई द्वारिका में।
द्वारिका धाम को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। देखा अनिरुद्ध जी सोए हुए हैं, सोचा कि उठाती हूं, पूछेंगे क्यों, क्या, किस लिए, कहां से आई है, तब तक वो अमृति हो। तो सीधे पलंग उठाई, अपने सिर में रखा और सीधे सोनितपुर बामसू गांव में बाणासुर के महल में, जहां ऊषा बैठी हुई, ले रे ये है तेरे मन को चुराने वाला। एक दूसरे को 6 महीने तक केवल देखते ही रहे, इतने सुंदर थे दोनों। और बाणासुर है सैनिकों, ये ध्वजा भी झुकी नीचे। सैनिकों ने कहा अभी तो नहीं झुकी महाराज, जब झुकेगी बता, हाँ बताना मुझे है। बाणासुर लगा हुआ है 1000 हाथों को हिलाने पे, ध्वजा देखने पे। तब तक एक सैनिक आया, महाराज आप इसी ध्वजा को देखते रहो, इन्हीं हाथों को हिलाते रहो। क्यों रे, क्या हो गया तुझे आज ऐसे? अरे 6 महीने से बैठा हुआ है बिटिया के भवन में पर पुरुष, पता नहीं कौन है। बाणासुर ने कहा अच्छा, निकाली तलवार, दौड़े दौड़े गए, देखा तो सच में बैठे हुए थे, बेड़ियों से बांध दिया अनिरुद्ध जी को। उषा जी रो रही, पिताजी पिताजी सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं बताती हूँ। नहीं सुना और सीधे कारागार में अनिरुद्ध जी को डाल दिया। और द्वारिका में खलबली मच गई। भगवान ने कहा नाती ही नहीं मिल रहा है, कहाँ चले गया होगा। बहुत ढूंढा, कहीं भी अनिरुद्ध जी नहीं मिले। उसी समय नारद जी आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री विशाल भगवान की। नारद जी आए, प्रभु क्या हो गया, क्यों चिंतित हो? भगवान का नाती नहीं मिल रहा है, पोता ही नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढ दिया। कहा है द्वारिका में ढूंढेगा तो कहां से मिलेगा? भारत वर्ष पुण्य पवित्र उत्तराखंड भूमि बामसु शोणितपुर, वहां बाणासुर राजा है, उसने कैद करके रखा हुआ है। भगवान ने सुना, अच्छा इतनी हिम्मत। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया को लेकर के पहुंच गए शोणितपुर में। जैसे भगवान आते हैं ध्वजा झुक जाती है। भगवान ने कहा कौन है यहाँ का राजा? बाणासुर ने कहा मैं यहाँ के राजा, क्या करोगे? भगवान ने देखो, बाप रे, यहाँ के लोगों के इतने हाथ होते होंगे क्या? 1000 हाथ। बाणासुर नहीं पहचान पाया, सीधे युद्ध करने लग जाता है भगवान के संग, और भगवान भी युद्ध करते हैं। बाबा शंकर ने देखा, रे भगवान आए युद्ध के लिए, तो भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा बाबा जी तुम भी मिले हो इसके साथ? तो एक ऐसी माया फैलाई भगवान श्री कृष्ण ने कि भगवान शंकर को जबाहियां आने लग गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गए मुंह खोल करके। भगवान ने कहा वहीं रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और युद्ध हो रहा है, 1 2 10 100 हाथों को काट रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। 998 हाथ काट डाले। जैसे ही दोनों हाथों को काट रहे थे, जैसे सिर को काट रहे थे, बाबा ने रोक दिया। हे प्रभु, जैसा भी है मेरा भक्त है, जैसा आपका वरद हस्त इसके दादा प्रहलाद पर है, वैसे ही मेरा वरद हस्त इसके ऊपर है, छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अरे मैंने तो बाणासुर को थोड़ा सा सावधान करने के लिए दंड दिया है, इसे अभिमान हो गया था। मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि मैं दैत्य वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा, तो मैं क्यों मारूंगा इसको? भगवान ने कहा बाणासुर द्वारिकाधीश तेरे द्वार पर आए हैं। जब सुना द्वारिकाधीश तुरंत चरणों में गिर पड़े, भगवान से क्षमा याचना करी। प्रभु ऐसा कौन सा कार्य करूं, कौन सी सेवा करूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान ने कहा संबंध जोड़ना है तुझसे, संबंध, समधी बन जाओ। समधी का मतलब सम माने एक समान, धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि एक समान है वही होते हैं समधी। समधन, जिनका एक समान धन है वही समधन हुआ, वही समधन होती है।
कहा कि मेरा पोता अनिरुद्ध आपके कारागार में है, उनका विवाह अपनी पुत्री उषा के संग करो। सम्मान के साथ कारागार से मुक्त किया और दोनों का विवाह संपन्न कर देते हैं। आज भी ऊखी मठ में वह वेदी वैसी की वैसी बनी है जहाँ पर उषा अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ था। ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ बाबा केदारेश्वर की टोली आती है। वहीं जैसे मंदिर में प्रवेश करो, बाएं हाथ की तरफ एक सुंदर सा भवन है, वहीं उन दोनों की विवाह की वेदी है।